वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नफीस और आप देख रहे हैं थिंक टॉनिक। हम बात करने वाले हैं उन फैक्ट्स के बारे में जो ना कभी आपकी स्कूल, कॉलेज या सोशल मीडिया आपको बताएगी। या मैं अगर ऐसा कहूँ कि ज़्यादातर अमीर लोग एक्साइटिंग आइडियाज़ या बूमिंग आइडियाज़ की वजह से रिच नहीं बनते, बल्कि उन लोग ऐसे आइडियाज़ को फॉलो करके रिच बनते जो आपको कभी ना कभी बहुत बोरिंग लगी हो या आप उसे देखकर स्क्रॉल करी हो। उन आइडियाज़ को फॉलो कर कर ही अमीर और अमीर बन रहे, गरीब गरीब ही रहे। और सबसे स्केरी ये बात है कि उन बोरिंग आइडियाज से आपको बहुत सारे पता है और आप उन बोरिंग आइडियाज को ना फॉलो करने की वजह से ही आप और हम गरीब रह जा रहे हैं। चलो जानते हैं 7 ऐसे बोरिंग हैबिट्स जो वाकई में आपको रिच बना देंगे। बोरिंग हैबिट नंबर वन ये है कि मनी ऑटोमेटिंग। मनी ऑटोमेटिंग का मतलब ये है कि आप अपने पैसों को ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट मोड पर डालें, बल्कि आपके मनी ऑटोमेटिक इन्वेस्ट हो और ऑटोमेटिकली सेव हो। इसके लिए आपको हर मंथली एक अच्छी सी एसआईपी लेके उसमें इन्वेस्ट करना। बल्कि रिच लोग भी ये मानते हैं कि वो मोटिवेशन पे डिपेंड नहीं होते, वो बल्कि एक अच्छी सिस्टम पर डिपेंड होते हैं, इसलिए अमीर अमीर बनते। इस और आप सोचो, आप डेली एक सिस्टम को मानकर मंथली मंथली उसमें इन्वेस्ट कर रहे, आपको नोटिफिकेशन भी नहीं आता, आपके मनी उसमें इन्वेस्ट हो रहे, नोटिस भी नहीं कर रहे, आपके मनी सेव हो रहे। सेविंग हैबिट नंबर 2, से नो टू अपग्रेड। हर बार सैलरी बढ़ने पर आप अपनी लाइफस्टाइल ना बढ़ाएं। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि अगर उनकी सैलरी बढ़ेगा तो उनकी लाइफस्टाइल भी बेहतर करना चाहिए और उनकी लाइफस्टाइल भी अपग्रेड करना चाहिए। कोई रिच लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर सैलरी बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए, इसलिए अमीर लोग अच्छा सोचते हैं। और हर बार सैलरी बढ़ने पर लाइफस्टाइल बढ़ाने से आपको एक हिडन कॉस्ट चुकाना पड़ता है। और अमीर लोग सैलरी बढ़ने पर भी नई गाड़ी नहीं खरीदेंगे, वो बल्कि पुराने में ही चलेंगे। ये कंजूसी या गरीबी नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है। बोरिंग हैबिट नंबर 3, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। आप 10 दिन के, साल के मत सोचिए, बल्कि डेकेड्स के सोचिए। और आपको मालूम है ज़्यादातर लोग हमसे ये पूछते हैं कि क्विक सक्सेस या जल्दी सक्सेस कैसा पाए और जल्दी अमीरी कैसे हासिल करें। और रिच लोग ये पूछते हैं कि 10-20 साल तक कंसिस्टेंटली हम कैसे इन्वेस्ट करें और हमें उसके लिए हमको कैसे मोटिवेट रहना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि अमीरी एक ही बार में नहीं आती, अमीरी छोटी छोटी चीज़ों को बार बार करने से आती है। इसलिए आप हमेशा इन्वेस्ट करने के लिए ट्राई करें, इन्वेस्ट करिए और उसके बारे में नॉलेज गेन करिए और फिर इन्वेस्ट करिए, तभी अमीरी बनने की चांसेस मिले। बोरिंग हैबिट नंबर 4, ट्रैकिंग एक्सपेंसेस। मैं आपको पिछले वीडियो में भी बता हूँ, आप अपने पैसे कहाँ खर्च कर रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। ज़्यादातर लोग को उनके पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं उनको बिल्कुल भी पता नहीं होगा, और वही रिच लोग को एग्जैक्टली पता होगा उनकी रुपया रुपया कहाँ लग रहा। इसलिए उनको ये भी पता होता है कि उनके पैसे एक्स्ट्रा कहाँ लगे और वेस्ट कहाँ हुए और उनको इम्प्रूव कहाँ करना चाहिए। इसलिए अमीर हर एक रुपया की हिसाब रहेगा। और आपको ये भी मालूम होगा कि एक शिप को डूबने के लिए छोटा सुराख ही काफ़ी है। इसलिए आपकी एक्सपेंसेस को ट्रैक करिए और आपके एक्सपेंसेस को लिमिटेडली और अवेयरनेसली खर्च करिए। बोरिंग हैबिट नंबर 5, लर्न बोरिंग स्किल दैट पेस यू फॉर एवर। इसका मतलब ये है कि एक अच्छी सी स्किल सीखिए, वो आपको ज़िंदगी तमाम कमा के दे, ना कि ट्रेंड्स के मुताबिक या एल्गोरिदम के मुताबिक सीखिए। इसलिए आप ऐसे स्किल को चूज करिए जैसे कि कम्युनिकेशन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट या सेल्स। ये स्किल्स जो है आपको ज़िंदगी तमाम कमा के देंगे और आपका एक इनकम स्ट्रीम बनेगा और आपकी ज़िंदगी में हेल्प करेगा। बोरिंग हैबिट नंबर 6, कंसिस्टेंसी एंड इंटेंसिटी। कंसिस्टेंसी एंड इंटेंसिटी में ये फ़र्क है कि कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी से बहुत ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि अगर आप मानिए ज़्यादातर लोग ये करते हैं कि 2 वीक्स उनके 100% परफॉर्मेंस रहेगा, बाद में इसे छोड़ देते। अगर वही रिच लोग ऐसा सोचते हैं कि बल्कि वो 10 दिन करे या 10 साल करे, वो उनकी कंसिस्टेंसी मेंटेन करते। वो ज़्यादातर लोगों की जैसा पूरा 100% देने ट्राई नहीं करते, वो
ज़्यादा से ज़्यादा 60 ही दे, बल्कि वो कंसिस्टेंसी से देने ट्राई करते। इसलिए कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी को हमेशा बीट करेगा। इसलिए आप लोग कंसिस्टेंट रहिए, ना कि इंटेंसिटी। हैबिट नंबर 7, अवॉइड स्टूपिड रिस्क। बेवकूफ़ी के रिस्क मत लीजिए, क्योंकि हर रिस्क अच्छा नहीं होता। इसलिए ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि मैं अगर एक बार रिस्क लेकर किसी भी स्कीम में ज्वाइन हो जाऊंगा तो मैं रातों रात अमीर बन जाऊंगा। ऐसा हकीकत में नहीं होता। इसलिए रिच लोग इसको अवॉइड करते और वो लॉन्ग टर्म के लिए सोचकर ऐसे स्टूपिड रिस्क में बिलीव नहीं करते। तो आपको भी समझ आया होगा, ये ऑर्डिनरी चीज़ें एक्स्ट्रॉर्डनरी तरीके से कर कर आप भी रिच बन सकते। इस वीडियो से आपको जो भी नॉलेज मिला हो तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। साइनिंग ऑफ।